जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हमारी अनुपात समानुपात की 5वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि को 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में वापस दी। यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में है तो दुकानदार ने कितने 5 के सिक्के वापस किए। तो ध्यान दीजिए, 100 रुपए का नोट दिया और 20 रुपया का रोटी खरीदा अतुल ने, तो दुकानदार उसे कितने वापस करेगा? टोटल 80 रुपया वापस करेगा। और कितने कितने का सिक्का है? एक 2 रुपए का, तो दूसरा 5 और 10। 2 रुपया RS, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के वापस करेगा। अब सिक्कों का अनुपात कितना है? 5:4:1। सिक्का कितना? अगर 2 रुपए का 5 सिक्का होगा तो 5 रुपए का कितना? 4। उसी प्रकार 10 रुपए का 1 सिक्का। यहां से हम मूल्य निकालेंगे, कितना होगा? 2 रुपए के 5 सिक्का तो कितना रुपया होगा? 5 गुणे 2 10। उसी प्रकार 5 रुपए का 4 सिक्का तो कितना रुपया? 5 गुणे 4 20। और यहां से 10 रुपए का 1 सिक्का तो कितना रुपया? 10 गुणे 1 10 रुपया। तो यहां से प्लस करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 10, यहां से कितना हुआ? ऐड करने पे 40। अब 40 रुपया टोटल हुआ, लेकिन दुकानदार ने कुल कितना वापस किया? 80 रुपया, क्योंकि 100 रुपये का नोट दिया और 20 रुपए का और रोटी खरीदा, तो दुकानदार कितना वापस करेगा? 100 रुपया। तो 40 का मान कितना? 80 दिया गया है, तो यहां से 1 का मान हम निकालेंगे, कितना? 1 का मान 2 होगा। अब पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्के कितने वापस किए, तो 5 रुपए के सिक्के 4 गुणे कितना हो जाएगा? जैसे 1 का मान कितना? 2, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 8। अगर 5 रुपए का सिक्का पूछता तो 5 गुणे कितना? 2 10 हो जाता। और 10 रुपए का सिक्का पूछता तो 1 गुणे 2 2। हमें 5 रुपए का सिक्का पूछा था, 5 रुपए का सिक्का, तो उसका अनुपात कितना था? 4। तो 4 गुणे 1 अनुपात का मान 2, तो 8 सिक्का, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। ₹10 और ₹50 के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? तो ध्यान दीजिए, नोट कितने का है? 10 रुपए का और 50 रुपए का। अब नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया है। नोटों का अनुपात कितना दिया गया है? 1:2। 1:2। जबकि नोटों की कुल संख्या कितना दिया गया है? 12। तो यहां से जब अनुपात का योग करेंगे तो 2 1 3, 3 का मान कितना दिया गया है? यहां से नोटों की संख्या 3 हो रही, लेकिन वास्तविक रूप से कितना है? 12। तो 3 का मान कितना? 12। तो 1 का मान यहां से कितना होगा? 4। अर्थात 1 अनुपात का मान कितना? 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 ना होकर 4 नोट, जबकि ये 2 गुणे 4 8 नोट। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पूछा है कुल वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, तो 10 रुपए का
4 नोट कितना होगा, यहाँ से मूल्य अगर निकालेंगे तो 10 रुपए का 4 नोट अर्थात कितने 40 रुपए। उसी प्रकार 50 रुपए के 8 नोट तो कितना होगा, 50 गुणे 8 करेंगे तो 400 रुपए। तो पूछा है कुल कितने रुपए हैं, तो 40 प्लस 400 जब ऐड करेंगे कितना होगा 440 रुपया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कितना है, पहले 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसा, उसके बाद 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपया। अब या तो हम इसको सबको रुपए में चेंज कर लें या फिर पैसे में ही, तो हम रुपए में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए 50 पैसे को हम जब रुपए में, 1 रुपये में कितना पैसा 100, तो 50 को 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 1/2 रुपया। उसी प्रकार 25 में अगर हम 100 से भाग देंगे काटेंगे 1/4 रुपया हो जाएगा, 1/4 रुपया। अब ये तो ये रुपया में ही दिया गया है तो 1 रुपया। अब सिक्कों का रेशियो यहां से दिया गया है कितना, सिक्का का अनुपात कितना दिया गया है 5:8:1, 5, 8 और 1 अर्थात 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 8 और 1 रुपए के 1 सिक्का होगा। तो यहां से अगर हम कीमत निकालेंगे तो कितना होगा या मूल्य, ध्यान दीजिए। अब 50 पैसे के 5 सिक्के या 1/2 रुपए के 5 सिक्के कितना रुपया हो जाएगा 2.5 रुपया। उसी प्रकार 1/4 रुपया है या 25 पैसे के 8 सिक्के तो कितना 2 रुपया। और यहां से 1 रुपये का 1 सिक्का तो कितना रुपया 1 रुपया। अब अगर यहां से टोटल कीमत निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कितना होगा 2 + 2 4 1 5.5 5.5 रुपया। लेकिन हमारा वास्तविक कीमत कितना दिया गया है 55 रुपया। तो 5.5 का मान कितना है 55। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, दशमलव हटेगा इधर जाएगा तो 55 दाम से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा। तो 1 का मान यहाँ से कितना निकला 10। तो हमें पूछ क्या रहा है 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है 8। तो 25 पैसा का सिक्का, 25 पैसे के सिक्का का अनुपात 8 है और 1 अनुपात का मान कितना है 10। तो 8 गुणे 10, यहाँ से कितना सिक्का निकला 80 सिक्का, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपया है तो ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है 40, 30, 50, 60। तो आइए देखते हैं। 1 रुपया,
उसके बाद 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और इनके सिक्कों का रेशियो कितना दिया गया है। सिक्का 4, 5 और 8, 4:5:8, अर्थात 1 रुपये के 4 सिक्का है तो 2 रुपये का 5 और 5 रुपये का 8। अब इसका मूल्य अगर निकालेंगे तो कितना होगा। 1 रुपये का 4 सिक्का तो कितना रुपया होगा, 4 × 1 4 रुपया। उसी प्रकार 2 रुपये का 5 सिक्का तो कितना रुपया होगा, यहाँ से 5 × 2 10 रुपया। और यहाँ से 5 रुपये का 8 सिक्का तो कितना रुपया, 8 × 5 40। अब इसे जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, 40 10 50 और 4 54। यहाँ से तो मूल्य कितना आया, 54 रुपया, लेकिन हमारा वास्तविक मूल्य कितना है, ध्यान दीजिए 432 रुपया। तो 54 का मान कितना दिया गया है, 432। तो यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं हम। तो 8 बार में कटेगा 54 से 432, 8 बार में, तो 54 × 54 और 54 से कितने बार में, 8 बार में। तो 1 का मान यहाँ से कितना आया, 8। 1 का मान 8 निकल के आया। अब हमें पूछ क्या रहा है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात कितना है, 5। तो 2 रुपये के सिक्के, इसका रेशियो कितना है, 5, और एक रेशियो का मान कितना है, 8। तो 5 × 8 करेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 40 सिक्का, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि बैग में कुल राशि 270 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। 2 रुपये के सिक्का, 5 रुपये और 10 रुपये, 3 प्रकार के सिक्के दिए गए हैं। अब कह रहा है 5 रुपये के बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो गया है, हुआ है, ध्यान देना। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन यहाँ 5 रुपये के सिक्कों के लिए प्रयोग हुआ है। अब इसका मतलब 5 रुपये का सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से कितना कम है, 20% कम है। अर्थात अगर ये 100% होगा, 100 रुपया 100 होगा तो कितना, 80। यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। अब यहाँ से देखिए, अगर 2 रुपये के सिक्का 5 होगा तो 5 रुपये का सिक्का कितना, 4। तो यहाँ से हम रेशियो लेंगे, 2 रुपये के सिक्का कितना, 5। अब हम 5A इसे मान सकते हैं, यहाँ से अनुपात निकाले हैं, तो इसे कितना ले सकते हैं, 4A। अर्थात 2 रुपये का 5A सिक्का होगा तो 5 रुपये का 4A सिक्का होगा। अब पहली लाइन में ध्यान दीजिए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है। अर्थात 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 अधिक है, तो इससे 8 कम होगा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 4A माइनस कितना, 8। अब यहाँ से क्या मिला हमें,
2 रुपए के 5 है सिक्का, तो 5 रुपए का 4 है सिक्का, और 10 रुपए का सिक्का निकालेंगे तो 4a-8 सिक्का दिया गया है। अगर यहाँ से हम कीमत निकालेंगे इसका या मूल्य तो कितना होगा, ध्यान दीजिए। 2 रुपए के 5 है सिक्का, तो कितना कीमत होगा, 5 a गुणे 2 10 है। उसी प्रकार यहाँ से 5 गुणे 4 कितना होगा, 20 है। और जब यहाँ गुणा करेंगे 10 गुणे 4 ए तो 40 है, लेकिन माइनस में 10 गुणे 8 80। अब इसे अगर प्लस करेंगे तो टोटल कीमत कितना आएगा, ध्यान दीजिए। 10 + 20 30, 30 + 40 70, 70 ए माइनस में कितना है 80, 70 ए माइनस 80। यहाँ से टोटल कीमत कितना है 70 ए माइनस 80, लेकिन वास्तविक कीमत कितना दिया गया है 270, अर्थात 70 ए माइनस 280 का मान कितना है 270, या बराबर में हम कह सकते हैं 270। यहाँ से 70 ए बराबर क्या हो जाएगा, 70 ए बराबर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 80, तो 8 7 15 अर्थात 350 हो जाएगा जब प्लस होगा इधर। अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 7 × 35, अर्थात ए का मान कितना निकला 5। ए का मान 5 निकल के आया यहाँ से। अब पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 4 है, यहाँ दिया गया है 5 रुपए के सिक्के कितना है 4 है, तो 4 गुणे ए का मान कितना है 5, यहाँ से निकल के कितना आया 20 सिक्का, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अगर यहीं से हमें 5 रुपए का सिक्का पूछता तो 5 गुणे 5 करते 25 सिक्का, और ये तो 20 सिक्का आया है। लेकिन अगर इसका मान निकालते तो 5 गुणे 4 20, और -8 करेंगे तो 12 सिक्का 10 रुपए का आता दोस्तों। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, एक माणिक का मूल्य, माणिक मतलब हीरा होता है, तो एक माणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही माणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपये है तो मूल माणिक का कीमत पूछ रहा है। तो कह रहा है वजन या उसका कीमत, कह रहा है वजन के वर्ग के रूप में बदलता है, मूल्य वर्ग के वजन के रूप में बदलता है। तो मूल्य क्या हो जाएगा, उसका मूल्य बराबर होगा वजन का वर्ग। तो अब ध्यान दीजिए, माणिक टूट जाता है तो रेशियो क्या होता है 2:3:4, अर्थात एक का मान अगर 2 ग्राम या 2 केजी तो दूसरे का 3 और तीसरे का 4। लेकिन प्रारंभ में कितना रहा होगा 4 + 3 + 2, 4 3 7, 4 3 7 2 9, अर्थात मूल माणिक का वजन कितना रहा होगा, इसे प्लस करेंगे तो 4 3 7 + 2 9। अब 9 मूल माणिक का वजन रहा होगा तो इसका कीमत क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 81। अगर ये वजन है तो ये कीमत हो जाएगा, ठीक। अब जब टुकड़ों में टूट जाता है तो 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है, तो इसका कीमत, नया कीमत क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर। अब इसे जब ऐड करेंगे तो 4 9 4 13, और 13 और 16 कितना हो जाएगा 16 में 13 ऐड करेंगे तो
13 प्लस कितना 16, तो जोड़ेंगे कितना होगा 6 3 9 और 1 1 2 29, अर्थात मूल कीमत कितना 31 रहा होगा, तो घटकर टूटने के बाद कितना हो जा रहा है 29, अर्थात हीरे के या माणिक के मूल्य में कमी हो रही है। कितने का 81 माइनस 29 करेंगे तो कितना आएगा 11 में से 9 घटेगा तो कितना 2, और यहाँ से 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना 5, अर्थात उसके मूल कीमत से वर्तमान कीमत में कितने की कमी हो रही है 29, और 29 और 52 का मान कितना दिया गया है 26,000, तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल देंगे, 52 से काटेंगे इसे तो 500 बार में, साथ 1 का मान यहाँ से कितना आया 500 रुपये। अब पूछ क्या रहा है मूल माणिक का कीमत, तो मूल माणिक का कीमत कितना है 81, जबकि 1 का मान कितना है 500, तो मूल कीमत पूछ रहा है। अगर 1 का मान 500 है तो 81 का मान कितना हो जाएगा 81 गुणे 500, जब 81 को 500 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 40,500, जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6,084 रुपये मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि क्या है पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है कि टुकड़ों का अनुपात कितना दिया गया है, टुकड़ों का अनुपात 3:2:1। अब कह रहा है टुकड़े का मूल्य या हीरे का टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है, अर्थात मूल्य क्या होगा, मूल्य बराबर वजन के स्क्वायर के। अब टूटने के बाद हीरे का वजन का अनुपात 3:2:1 हो रहा है, तो इसका मतलब टूटने से पहले कितना रहा होगा 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, अर्थात मूल वजन इसका क्या हो रहा होगा, मूल वजन 3 + 2 + 1 6, तो मूल कीमत यहां से कितना होगा, मूल कीमत 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मूल्य क्या है 6 का स्क्वायर अर्थात 36। लेकिन टूटने के उपरांत ध्यान दीजिए, टूटने के उपरांत कीमत क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, मूल कीमत कितना 36, लेकिन टूटने के बाद कीमत कितना हो जा रहा है 14। तो यहां से हानि कितनी की हो रही है, ध्यान दीजिए, 36 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 22, अर्थात हानि 22 का होगा। लेकिन 22 का मान हमें निकालना है, लेकिन हमें रुपए में निकालना है, तो यहां से मूल कीमत कितना है हीरे का 6,084, तो 6,084 मूल कीमत 36 का मान दिया गया है। ध्यान दीजिए 36 का मान कितना 6,084, तो यहां से 1 का मान निकाल सकते हैं हम, 12 से काटेंगे। ध्यान दीजिए, अगर 12 से काटेंगे, पहले 12 × 36 और 12 × 5 = 60, 8 में नहीं जाएगा 0, 12 × 7
84। अभी फिर से 3 से काट देंगे तो 3 इक्के 3 और 3 दूना 3 इक्के 3, यहाँ से 20 हुआ तो 3 छक 18 और 3 नौ 27, अर्थात 1 का मान कितना आया यहाँ से 169। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है हानि, तो हानि यहाँ से कितने का हो रहा है, मूल कीमत 36 था लेकिन टूटने के बाद 14 हो रहा है, तो हानि कितने का यहाँ से मिला है 22 का। तो हानि पूछ रहा है, हानि कितना हो जाएगा 22। अगर 1 का मान 169 है तो 22 का मान कितना हो जाएगा 22 गुणे 169। अगर यहाँ से हम यूनिट डिजिट से एक बार देखेंगे, लेकिन 9 दूना 18 सब में है तो गुणा करा देंगे, ध्यान दीजिए 22 से तो कितना होगा 22 गुणे 9 करेंगे तो, या हम पहले इसे क्या 2 गुणे 11 कर लेंगे, फिर 169। अब 2 से पहले इसमें गुणा करा देंगे, ध्यान दीजिए तो 2 नवा 18 और 2 छंग 12 1 13 और 2 इक्के 2 1 3। अब 11 से गुणा कराएंगे तो 11 से गुणा कराने आसान है, ध्यान दीजिए 11 से किसी भी संख्या में गुणा कराना हो तो पहले लास्ट अंक लिखिए 8 और फिर लास्ट अंक में उसके बाद वाला अंक 8 3 11, 11 के एक हासिल कैरी बचा है, फिर 3 3 6 1 7 जो कैरी बचा था, और लास्ट में जो अंक बच रहा है 3 लास्ट अंक लिख देंगे। तो 3718 जो कि हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यह हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। वह टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की कमी हुई हो तो हीरे का मूल कीमत क्या है। तो ध्यान दीजिए हीरे का वजन जब टूटने के बाद कितना हो रहा है, टूटने के बाद वजन या टुकड़ों के वजन, टुकड़ों के वजन का हमें रेशियो दिया गया है कितना 1:2:3:4। अब टूटने के बाद 1 2 3 4 का अनुपात दिया गया है, तो अर्थात इसके टूटने से पहले उसका वजन कितना रहा होगा 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 1 9 1 10। तो इसका मूल कीमत क्या हो जाएगा, मूल कीमत हम यहां से निकालेंगे, जब जोड़ेंगे कितना होगा 10, लेकिन उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो मूल कीमत आएगा। तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर अर्थात 100। यहां से मूल कीमत कितना आया 100, लेकिन टूटने के बाद कीमत अगर निकालेंगे टुकड़ों का कीमत, टुकड़ों का कीमत अगर हम निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जब इसका मान निकालेंगे तो 16 9 25 25 4 29 1 30, अर्थात टूटने के बाद कीमत 30 हो रहा है, जबकि मूल कीमत हीरे का कितना था 100। तो यहां से कितने की कमी आई 100 - 30 70 की कमी आई, लेकिन वास्तविक वैल्यू 70 ना होके कितना है 70,000। तो यहां से 1 का मान निकालेंगे पहले 70,000, तो 70 से काट देंगे तो कितना 1,000, अर्थात 1 का मान कितना आया 1,000। तो हमें मूल कीमत पूछ रहा है, तो मूल कीमत है कितना 100,
तो मूल कीमत हम यहाँ से निकाल देंगे। 1 का मान 1000, तो 100 का मान निकालना है हमें। 100 गुणे 1000, तो 1 के बाद कितना जीरो? 2 3 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो, अर्थात कितना आया हमारा दोस्तों मूल कीमत? 1 लाख, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।